श्री कृष्ण भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 21 यो यो याना तनु भक्तन श्रद्धा यथा यत्मे मच्यति तस्य तस्य श्रद्धा तामा विदधामा यामा। इसका हिंदी अर्थ है, जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवताओं में ही उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। व्याख्या, जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यंजन पूजन करना चाहता है वह उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता की मैं अचल कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यदि उन देवताओं में लगने में कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर मैं भी उनको लगा देता हूँ। तो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धाओं में अपने दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा। कारण है कि मैं प्राणी मात्र का श्रद्धा हूँ। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानव कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूँ तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थक ही कहाँ रही तथा मेरी स्वार्थपरता का कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। मैं स्वार्थपरता से मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ, कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों को केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करने में ही न लगा रहे, किसी का अपराधी न रहे। अब दूसरी शंका यह होती है कि आपने अपनी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, अपनी आपकी साधुता तो सिद्ध होगी पर जीवों को तो आपको विमुख होने से हित हुआ। इसका समाधान है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूँगा तो मेरी अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु अगर मैं अपने लगाने का भाव नहीं रखूँगा, अपने स्वतंत्रता दूंगा तो अपने स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का ही तरीका बढ़िया है। अतः अब तीसरी शंका होती है कि जब से हम अपनी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनको श्रद्धाओं को देवता के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं उन इच्छा के अनुसार ही उनकी दृढ़ता को दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश निर्बल और अयोग्य नहीं है। इस इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही और इच्छा का त्याग करने की आज्ञा में भी मैं कैसे दे सकता हूँ। परिशिष्ट भाव, प्राय मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपनी श्रद्धा करवाने चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहता है। परंतु भगवान सर्वोपरि होते हैं, किसी को अधीन नहीं बनाते, फिर तो जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान ने किसी के प्रति किन्हीं मात्र भी पक्षपात नहीं है, परंतु भगवान है पक्षपात रहित है। इस वजह सहज ही समझ में नहीं आता, फिर तो गहरा विचार करने में ही समझ आता। अगर यह स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो भगवान का भक्त हो जाएगा। उमा राम स्वभाव जो ही जान ताहु भजन तजी भावना आना से सर्वदयाति माँ सर्वाने भारत। दूसरों का अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है, भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनका दास बनाना चाहे तो वो मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते हैं। उनके विशेष उदारता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रिझ जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह बालक से कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही भगवान दास बनाता है, उसके सरल भाव से भगवान रिझ जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान के द्वारा यशोदा करो सुनकर अर्जुन घबरा गए तो भगवान दया परवश होकर अर्जुन से बोले कि तुम मेरे शरण में आ जा। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा है कि सबसे अत्यंत गोपनीय है और बाद में भी कहा है कि अगर किसी को मत कहना। इससे सिद्ध होता है कि दूसरों को अपना दास बनाने की नियत न होने पर अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए और उनका दास बनना चाहे तो वह भगवान दया परवश होकर उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर देते हैं। इसमें संदेह क्या कारण है कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।